राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे 5 मूर्ख भाइयों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे काफी घना जंगल था और उस जंगल के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव छोटा था मगर बहुत ही खुशहाल था। उस गांव में हर कोई अपने काम में निपुण था। किसी के पास हरे भरे खेत थे जो किसानी करते थे। कोई बढ़ई का काम करता था तो कोई लोहार का, कोई व्यापारी था। इस तरह गांव में सब अपने कामों में लगे रहते थे। गांव में किसी के पास कोई कमी नहीं थी। सब अपने हुनर से अपना घर खर्च आराम से चलाते थे। उसी गांव में 5 ऐसे भाई भी रहते थे जिनकी मूर्खता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। इन भाइयों के नाम थे मुरली और राघव, रामू, किशन और भीमा। ये सभी हट्टे खट्टे और दिखने में बहुत ही चालाक लगते थे, लेकिन उनके दिमाग में तो अकल नाम की कोई चीज ही नहीं थी। उनकी हरकतें ऐसी होती थीं कि जिन्हें सुनकर हंसना लाजमी था। लोग उनकी हरकतों पर हंसकर रह जाते थे। एक बार गांव के लोगों ने उन 5 भाइयों को जो अब मूर्ख कहना शुरू कर दिया, क्योंकि गांव के लोग उन्हें कुछ भी कहते तो हमेशा वे उनके लिए अलग ही अर्थ निकालते थे। इसलिए सभी लोग उन्हें 5 मूर्ख कहकर बुलाने लगे। अब उनकी मूर्खता की वजह से गांव में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी रहती थी। एक बार की बात है, गांव के बुजुर्ग लोगों ने सोचा कि चलो इन्हें कोई काम दे दिया जाए। इसलिए उन्हें एक गाड़ी में गेहूं भरकर बाजार भेज दिया कि जाओ बाजार में अनाज बेचकर आओ। अब 5 भाइयों ने गाड़ी के पहियों को अनाज से लबालब भर दिया और फिर 5 भाई अनाज को धक्का देकर ले जाने लगे। जब लोगों ने पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुरली ने बड़े गर्व से जवाब दिया कि हमने सुना है कि अनाज की कीमत बहुत बढ़ गई है, इसलिए हमने इसे ऊंचाई पर रख दिया है। ऐसी हजारों घटनाओं की वजह से गांव वाले उन 5 मूर्ख भाइयों से तंग आ चुके थे। अब उन्हें डर था कि एक दिन इन 5 की मूर्खता पूरे गांव को किसी मुसीबत में डाल देगी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी थी और मुखिया जी ने गंभीर होकर कहा कि अब यह सहन नहीं होगा। अगर ये 5 भाई अपनी मूर्खता को नहीं सुधारते तो हमें इनको गांव से बाहर निकालना पड़ेगा। 5 भाई भी वहीं खड़े हुए यह सब सुन रहे थे। मुरली ने फिर फुसफुसाना शुरू किया और उसने कहा कि हुनर साबित करना होगा। तभी एक बूढ़ी औरत बड़े धीमे स्वर में बोली, पर इन्हें सुधारने का एक तरीका है। सभी लोग अब उसकी ओर देखने लगे। अगर ये 5 7 दिनों के भीतर अपनी अकलमंदी साबित नहीं कर पाए तो इन 5 को गांव छोड़कर जाना होगा। अब 5 भाइयों के सामने 2 ही रास्ते थे। या तो वो अगले 7 दिनों में अपनी समझदारी साबित करें या हमेशा के लिए गांव छोड़कर जो चले जाएं। अब उन्हें हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाएगा। क्या वे अपनी मूर्खता को दूर कर पाएंगे या फिर उनकी हरकतें गांव वालों को और परेशान कर देंगी? और सबसे बड़ी बात, क्या सच में कोई साजिश उनके खिलाफ रची जा रही थी? आगे जो हुआ था वह इतना अजीब था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। 5 भाई गांव की पंचायत से निकले तो उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। यह पहली बार था जब किसी ने उनकी मूर्खता को चुनौती दी थी। अब उन 5 भाइयों के पास
केवल 7 दिन का समय था अपनी अक्लमंदी साबित करने के लिए। लेकिन समस्या अब यह थी कि उनके पास अकल नाम की तो कोई चीज थी ही नहीं। घर पहुंचकर मुरली, जो खुद को सबसे ही ज्यादा चतुर और बुद्धिमान मानता था, वह बोला, भाइयों, अगर हम सब मिलकर दिमाग लगाएं तो कुछ भी असंभव नहीं है। और जो राघव था, जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, वह सिर हिलाते हुए बोला, हाँ भाई, हमें अपने हुनर से गांव वालों को चौंका देना चाहिए। रामू ने ताली बजाकर कहा, तो सबसे पहले अब हमें यह तय करना होगा कि हम किस किस काम में सबसे अच्छे हैं। अब किशन सोचते हुए बोला, हमारे पास ताकत तो बहुत है, पर अकल वो तो पता नहीं कहाँ चली गई है। भीमा, जो हमेशा खाने की चिंता में रहता था, वह बोल पड़ा, मुझे लगता है हमें सबसे पहले कुछ अच्छा खाना चाहिए ताकि हमारा दिमाग तेज चले। पांचों भाइयों ने सहमति में सिर हिलाया और गांव की सबसे बड़ी समस्या को हल करने का निश्चय किया। गांव के कुएं में गिरा हुआ पत्थर निकालना। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना कुआं था जिसमें एक बहुत ही बड़ा पत्थर गिर गया था। गांव के लोग कई दिनों से परेशान थे क्योंकि पानी निकालना अब कुएं से मुश्किल हो गया था। पंचायत ने यह समस्या हल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर इतना भारी था कि कोई उसे निकाल नहीं पा रहा था। पांचों भाई जब उस कुएं के पास पहुंचे तो गांव के लोग उन्हें बड़ी हैरानी भरी नजरों से देखने लगे कि ये मूर्ख पांचों भाई कुछ भी कर सकते हैं, बस ये सही काम नहीं कर सकते। तभी एक आदमी मुरली के पास आया और कुछ फुसफुसाने लगा। तब मुरली ने सीना तान कर कहा, चिंता मत करो भाई, हम इस पत्थर को निकालने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं। फिर जो हुआ वह पूरे गांव के लिए एक नया तमाशा बन गया। जो मुरली ने सोचा कि अगर कुएं में पानी को बढ़ा दिया जाए तो पत्थर खुद व खुद जो कुएं में तैरकर ऊपर आ जाएगा। और वे लोग कुएं में पानी डालते हैं ताकि पत्थर ऊपर तैरने लगे। अब मुरली ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि हम पानी बढ़ा देते हैं, कुएं में डालते रहेंगे। तब राघव कहने लगा, भैया, क्या यह सच में काम करेगा? तब मुरली कहने लगा, तुम पानी की चीजों के ऊपर जब कुछ भी डालते हो तो वो पानी के ऊपर आ जाती हैं। जैसे लकड़ी तैरती है वैसे ही पत्थर भी तेरे तो ऊपर आ जाएगा, इस पानी के तैरने लगेगा। जो मुरली ने बड़े गर्व से कहा। पांचों भाइयों ने गांव के सारे घड़े, बाल्टियां, यहाँ तक कि अपने घर की हांडी तक उठा ली और कुएं में पानी डालना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उन्हें कई घंटे बीत गए, मगर पत्थर तो टस से मस नहीं हुआ। गांव के लोग पहले हंस रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पांचों भाई सच में कुएं में पानी डालते जा रहे हैं तो वे अब चिंतित हो गए। आखिरकार जब कुएं का पानी बाहर आने लगा और गांव की गलियां गीली हो गईं, तब एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर कहा, अरे मूर्खों, पत्थर पानी में नहीं तैरता, वह डूबता है। अब पांचों भाइयों ने कुएं में झांका और देखा कि उनकी पूरी मेहनत बेकार चली गई थी। पत्थर तो अपनी जगह से जस का तस पड़ा हुआ था। अब गांव के लोग गुस्से में पांचों भाइयों की पहली कोशिश पर जो बहुत ही गुस्सा थे, क्योंकि उनकी पहली ही कोशिश बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। अब उनके पास केवल 6 दिन बचे थे। क्या वे अगली बार कुछ समझदारी दिखा पाएंगे या उनकी मूर्खता और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी? पहली कोशिश तो उनकी विफल हो गई थी। उसके बाद पांचों भाई भी निराश हो गए थे, लेकिन हार मानने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुरली ने अपनी मूर्खता को एक बार फिर अक्लमंदी समझते हुए अपने भाइयों से कहा, भाइयों, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा।
राघव ने सिर हिलाया कि तुम सही कह रहे हो भाई, मेहनत हमसे नहीं होगी लेकिन चालाकी से काम निकाल सकते हैं। रामू ने आंखें घुमाकर कहा, हाँ, अगर हम गांव वालों को यह यकीन दिला दें कि हम समझदार हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किशन बोला, हमें कुछ ऐसा करना होगा भाइयों जिससे लोग हमारी तारीफ करें और फिर यह जाने कि हमने कुछ ऐसा किया भी है या नहीं। भीमा जो हमेशा खाने के बारे में सोचता रहता था, वह बोला, अगर इसमें हमें कोई इनाम या स्वादिष्ट भोजन मिले और तो अच्छा, हम अच्छा सोच सकते हैं। पांचों भाई अब मेहनत नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गांव वालों को बेवकूफ बनाने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, पांचों भाई गांव के मंदिर के पास गए और एक बड़ा सा पत्थर रख दिया। फिर उन्होंने उसके चारों ओर फूल बखेर दिए और मिट्टी से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, जिसने इस पत्थर को हटाया वह सबसे बुद्धिमान और बलवान कहलाएगा। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो पत्थर देखकर चौंक गए। यह पत्थर यहाँ कहाँ से आया? एक आदमी ने पूछा। जरूर यह कोई रहस्यमयी बात है। दूसरा आदमी बोला कि मुरली और उसके भाई पहले से ही वहां मौजूद थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपना जो यह प्लान बनाया होगा। और मुरली ने जो चेहरा उधर घुमाया और मुरली जोर से कहने लगा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह परीक्षा है। इसे जो हटा सकेगा वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। अब मुरली की बात सुनकर गांव वालों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी लोग बारी बारी से पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगे, लेकिन पत्थर इतना भारी था कोई भी उसे हिला नहीं पाया। कुछ देर बाद जब सभी गांव के लोग हार मान चुके थे, तब मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम पांचों भाई इसे हटाएंगे। गांव वाले अब उन्हें देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि ये पांचों मूर्ख कहलाने वाले पांचों भाई वाकई में कोई कमाल कर सकते हैं या नहीं। पांचों भाई चुपचाप पत्थर के पास गए और उसे उठाने लगे। असल में उन्होंने इस पत्थर को पहले से ही ऐसे रखा था कि वह हल्का सा धक्का देने पर लुढ़क जाए। जैसे ही उन्होंने जोर लगाया, पत्थर नीचे ढलान की ओर लुढ़क गया। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए और वे कहने लगे, वाह, पांचों ने मिलकर इसे हटा दिया। यह सच में कोई जादू था। लगता है यह सच में समझदार हो गए हैं। गांव वाले अब उन पांचों मूर्ख भाइयों की बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पांचों को ढेर सारी मिठाइयां, फल उपहार में दे दिए। पांचों भाई खुशी से झूम उठे। भीमा ने मिठाइयों पर झपट्टा मारते हुए कहा, देखो भाइयों, बिना मेहनत किए ही हम सबसे समझदार बन गए। मुरली ने गर्व से कहा, यह होता है दिमाग। अब हम बाकी 6 दिनों में भी कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन पांचों भाई यह भूल गए थे कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। क्या गांव वालों को इनकी सच्चाई पता चलेगी या पांचों भाई अपनी मूर्खता को चालाकी से छिपा पाएंगे? यही उनकी यह चाल उन्हें ऊंचाई तक ले जाएगी या फिर किसी मुसीबत में डाल देगी। आगे जो हुआ वह और भी अजीब था। पांचों भाई अब खुद को गांव के सबसे चतुर और बुद्धिमान इंसान मानने लगे। ऐसा पहली बार हुआ था कि गांव वालों ने उनकी तारीफ की थी। उन्हें मूर्ख नहीं कहा था, लेकिन वे पांचों भाई जानते थे यह जादू हमेशा चलने वाला नहीं है। 6 दिनों तक कोई और चालाकी नहीं करते तो गांव वालों को शक हो जाता। अब जो मुरली ने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और फिर फुसफुसाना शुरू किया कि कमाल करना होगा ताकि गांव वाले हमारी चतुराई पर शक ना करें। राघव ने सिर हिलाया कि हाँ भाई, लेकिन हम मेहनत नहीं करेंगे, बस दिमाग से खेलेंगे। रामू ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, अगर लोग मूर्खता में हमें पकड़ ना पाए तो हम हमेशा चतुर ही कहलाएंगे। किशन ने अपनी मूछें ऐंठते हुए कहा,
चलो अब अगला खेल रचते हैं। भीमा ने कहा, पर यह खेल कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें भरपेट खाना भी मिले और गांव में जो हमारी इज्जत भी हो। उस गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां भूत का साया है। अब पांचों भाई ने इस डर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोची। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, पांचों भाई सफेद चादर ओढ़कर और कोयले से चेहरे काले करके उस पेड़ के पास गए और जोर जोर से अजीब आवाजें निकालने लगे। ओ गांव वालों, मैं इस पीपल के पेड़ का रक्षक हूँ। अगर तुमने मुझे खुश नहीं किया तो मैं तुम्हारे खेतों को सुखा दूंगा। अगली सुबह गांव के लोग वहां गए तो पेड़ के ऊपर जो लाल रंग से लिखा हुआ देखा, भूत को प्रसाद चढ़ाओ नहीं तो गांव पर संकट आएगा। अब यह देखकर गांव वालों में डर फैल गया। वे जल्दी से मंदिर से मिठाइयां, फल और अनाज लाकर पीपल के पेड़ के पास रखने लगे। पांचों भाई झाड़ी में छिपकर देख रहे थे और खुशी से उनकी आंखें चमक रही थी। रात होते ही जब गांव वाले अपने अपने घरों में चले गए, तब पांचों भाई बाहर आए और प्रसाद के रूप में रखी हुई मिठाई, फल और अनाज उठाकर अपने घर ले गए। भीमा खुशी से बोला, वाह, यह तो मजेदार है, बिना मेहनत के इतना अच्छा खाना। अब मुरली हंसते हुए बोला, अब हर दिन गांव वाले हमें खाना चढ़ाएंगे और हम मजे से खाएंगे। कुछ दिनों तक उनका यह नाटक चलता रहा। गांव वाले भूत के डर से हर रात वहां भोग लगाते और पांचों भाई छिपकर वह सब उठा लाते। लेकिन चालाकी ज्यादा दिन तक नहीं छिपी। एक दिन गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो बूढ़े बुजुर्ग पंडित रामजी लाल थे, उन्होंने यह सब देखा। उन्होंने समझ में आ गया कि यहाँ कोई चालबाजी हो रही है। अगली रात उन्होंने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और सबको चुपचाप झाड़ियों में छिपा दिया। जैसे ही वो मूर्ख पांचों भाई भूत बनने आए और प्रसाद उठाने लगे, गांव वालों ने मसाल जलाकर चारों ओर से उन्हें घेर लिया। अरे ये तो भूत नहीं है, वो कहने लगे, ये तो वही पांचों मूर्ख भाई हैं। गांव के एक आदमी ने जो मुरली और उसके भाइयों को देखा तो उनकी हालत खराब हो गई। वह कहने लगा, पांचों मूर्ख भाई हैं, और अब उनके से जो वो बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन गांव वालों ने उन पांचों मूर्खों को पकड़ लिया और कहा, पहले तुमने मूर्खता की, फिर चालाकी दिखाई और अब धोखा देकर गांव वालों को डराने लगे हो। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब पांचों भाई बुरी तरह फंस चुके थे। वे कोई भी चालबाजी करके बच निकलने या इस बार उनकी मूर्खता का पर्दाफाश हो जाएगा। आगे जो भी हुआ और वह भी चौंकाने वाला था। गांव वाले गुस्से से पांचों भाइयों को घेर चुके थे। सबके चेहरे पर नाराजगी थी। पंडित रामजी लाल आगे आए और बोले, पिछली बार तुमने पत्थर हटाकर अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन इस बार तुमने गांव को डराकर धोखा दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी। गांव के मुखिया जी ने गंभीर स्वर में कहा, इन पांचों भाइयों को सबक सिखाने के लिए इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। गांव वालों ने भी अपनी सहमति में सिर हिलाया। पांचों भाइयों की हालत खराब हो गई और वे जो इसे अपना अपमान समझने लगे कि इतना अपमान उन्होंने कभी नहीं झेल पाए थे। मुरली, जो सबसे ज्यादा चालाक था, जल्दी से कुछ सोचने लगा। वह जानता था अगर वे गांव से निकाल दिए गए तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी और वे कभी मेहनत करना नहीं चाहते थे। उसने तुरंत एक नया बहाना गढ़ा। उसने गांव वालों के सामने रोनी सूरत बनाकर कहा, गांव वालों, हमें माफ कर दो भाइयों। दरअसल हमें सपने में खुद भूत ने आकर कहा था, अगर हम उसके लिए प्रसाद नहीं लाए तो वह गांव को बर्बाद कर देगा। हम तो बस गांव को बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे। अब मुरली ने झट से सिर हिलाया। हाँ हाँ, भूत ने हमें आदेश दिया था, हम क्या करते। अब रामू ने तुरंत जोड़ दिया,
अगर हमने यह नहीं किया होता तो गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ अब भी शक में थे। एक और चालबाजी महापुरुष बनने का नाटक अब तक पांचों भाइयों को समझ में आ चुका था कि उन्हें हमेशा अपनी मूर्खता को चालाकी में बदलना होगा। उन्होंने एक और नया खेल खेला। रात में उन्होंने गांव के बाहर एक छोटा सा मंच बनाया और उस पर सफेद कपड़े पहनाकर बैठ गए। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो जो मुरली गंभीर स्वर में बोला, अब हम साधु बन गए हैं। हमने अपनी मूर्खता छोड़ दी है। अब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। मुरली ने हाथ जोड़कर कहा, अब हम लोगों को सही रास्ता दिखाएंगे। अब रामू ने आंखें बंद करके गहरी आवाज में कहा, जो भी हमारी बात मानेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। किशन ने गांव वालों की भीड़ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब हम आध्यात्मिक गुरु हैं और जो हमें भोजन और उपहार देगा उसे शांति मिलेगी। भीमा ने भी हड़बड़ाकर जोड़ दिया, और जो हमें अच्छा खाना देगा वह सबसे ज्यादा पुण्य कमाएगा। गांव वालों की प्रतिक्रिया क्या चालाकी काम आई। कुछ गांव वाले इसे नया नाटक को देखकर हंसने लगे। एक आदमी ने कहा, अरे ये तो वही मूर्ख पांच भाई हैं। यह कब से साधु संत बन गए। दूसरे ने कहा, यह और एक चालबाजी लगती है। लेकिन कुछ भोले भाले लोग उन पांचों मूर्खों के झांसे में आ गए। उन्होंने सोचा शायद यह सच में सुधर गए हैं। वे पांचों भाइयों को फल मिठाइयां और भेंट देने लगे और फिर जो पांचों भाई बड़े खुश थे। अब जो मुरली और उसके भाई मनी मन सोच रहे थे कि अब बिना मेहनत के खाना मिलता रहेगा, लेकिन क्या गांव के सभी लोग उनकी इस नई चाल में फंसेंगे या इस बार भी कोई इनके महाठग होने का भंडाफोड़ करेगा। आगे जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। गांव वाले गुस्से में पांचों भाइयों को अब घेर चुके थे। सबके चेहरे पर नाराजगी थी। पंडित रामजी लाल आगे आए और बोले, पिछली बार तुम पांचों भाइयों ने पत्थर हटाकर अपनी चालाकी दिखाई, लेकिन इस बार तुमने गांव को डराकर धोखा दिया है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। और मुखिया ने भी गंभीर स्वर में कहा, इन पांचों को सबक सिखाने के लिए गांव से निकाल देना चाहिए। और गांव वालों ने सहमति में सिर हिलाया। पांचों भाइयों की हालत खराब हो गई। वे कभी इतना अपमान नहीं झेल पाए थे। मुरली और उसके भाई अब मन ही मन सोच रहे थे कि अब वे बिना मेहनत के उन्हें खाना मिलता रहेगा, लेकिन क्या गांव के सभी लोग उनकी इस नई चाल में फंसे या इस बार कोई उनके मां ठग होने का भंडाफोड़ करेगा। आगे जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। पांचों भाई गांव के महापुरुष बन चुके थे। वे आराम से बैठकर गांव वालों से दान और भोजन लेते और मजे से दिन बिताने लगे। उनकी चाल यह भी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। एक दिन गांव के एक होशियार युवक जो श्यामदास ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया। उसने रात को छिपकर देखा कि कैसे पांचों भाई लोगों से मिले भोग को आपस में बांटकर ठहाका लगा करके खा रहे हैं और अपनी मूर्खता पर हंस रहे थे। अगली सुबह पांचों भाई गांव वालों से दान ले रहे थे तो रामदास सबके सामने आकर चिल्लाकर कहने लगा, गांव वालों, यह कोई साधु संत नहीं बल्कि वही पांच मूर्ख भाई हैं जो हमें लगातार बेवकूफ बना रहे हैं। फिर उसने सबको बताया कि कैसे उन्होंने पहले पत्थर हटाने की चाल चली, फिर भूत का नाटक किया और अब संत बनकर लोगों से दान बटोर रहे हैं। गांव वालों को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वे समझ गए पांचों भाई सिर्फ चालाकी कर रहे थे, लेकिन असल में वो मूर्ख ही थे। मुखिया ने कठोर स्वर में कहा, अब तुम लोगों को अपनी मूर्खता की सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें अब अपने पेट भरने के लिए खुद मेहनत करनी होगी। गांव वालों ने पांचों भाइयों को खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। पहली बार उन्होंने बिना किसी चालबाजी के मेहनत करी। अब मुरली को खुद जो सबसे चतुर अपने आप को मानता था, जल्दी ही समझ गया
कि असली बुद्धिमानी मेहनत और ईमानदारी में है, ना कि दूसरों को बेवकूफ बनाने में। और राघव ने कहा, भाइयों, अगर हम अपनी चतुराई को अच्छे कामों में लगाते हैं तो हम सच में गांव के सबसे सम्मानित लोग बन सकते हैं। अब रामू ने सिर झुकाकर कहा कि अब हम समझ गए हैं, चालबाजी और स्वार्थीपन में कुछ नहीं मिलता, बल्कि ईमानदारी और मेहनत ही असली रास्ता है। किशन ने कहा, हमें गांव वालों से माफी मांगनी चाहिए और सही मायनों में समझदार बनने की कोशिश करनी चाहिए। भीमा, जो हमेशा खाने के बारे में सोचता था, बोला, अब मुझे समझ आ गया है, बिना मेहनत के मिला खाना कभी सुख नहीं देता। पांचों भाई अब सच में बदल चुके थे। उन्होंने गांव वालों से माफी मांगी और तय किया कि वो अपनी मूर्खता को दूर करके समझदारी से जीवन बिताएंगे। चालाकी और धोखेबाजी से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जीवन सफल जरूर होता है। अगर मूर्खता से भी सीख ली जाए तो वह समझदारी में बदल सकती है। दूसरों को धोखा देने की बजाय अपनी बुद्धि को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। पांचों भाइयों ने अपनी मूर्खता को समझदारी में बदल दिया। अब वे गांव के लिए अच्छे अच्छे काम करने लगे और सच में सम्मान पाने लगे। अब गांव के 5 मूर्ख भाई नहीं, बल्कि 5 मेहनती, समझदार और बुद्धिमान भाई थे, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि बिना मेहनत के कुछ नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।